नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के लिए एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ठीक है, ये अपने को बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, कोई सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल में क्या है, कोई दो टेंजेंट हैं। ठीक है, अपन मान लेते हैं, यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये पी हमारे पास क्या है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, और इससे क्या है, पी ए और पी बी कोई टू टेंजेंट्स है हमारे पास, क्या है, जो कि सर्कल को है। ठीक है, और अपने को यहां पर बोला गया है क्या कि ये जो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो यहां पर बनाई गई हैं, ठीक है, इनसे इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, वहां पर से क्या हो रहा है, जो इसके सेंटर पर एंगल बनाया जा रहा है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। किसके भैया, जो एंगल टेंजेंट्स फॉर्म कर रही है उनके। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं अपन, ए को ओ से और ओ को बी से मिला देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब यहां बच्चों अपने को बताना है कि जो एंगल P है, ठीक है, वो एंगल O है, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री। मतलब क्या है कि दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये अपने को यहां पर क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, वी हैव टू प्रूव क्या, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट है, ये अपने को प्रूव करना है। अब इसके लिए अपने को क्या करना है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर OA जो है वो PA पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है बच्चों, क्योंकि अपने को अच्छे से मालूम है कि कोई भी रेडियस जो है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये अपने को अच्छे से मालूम है ना। और OA क्या है, रेडियस है इस सर्कल की। ठीक है, और PA क्या है, टेंजेंट है, तो OA क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहां पर बच्चों यहां पर लिख देते हैं अपन क्या, हेंस एंगल OAP क्या होगा, 90 डिग्री। क्यों भैया, क्योंकि OA जो है वो PA पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो, जिस प्रकार से यहां पर एंगल OAP 90 डिग्री है, इसी प्रकार से एंगल OBP ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि OB जो है वो भी रेडियस है, और PB क्या है, इस सर्कल की टेंजेंट है। ठीक है, और रेडियस जो है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अपने को अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं सिमिलरली एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। करेक्ट है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, यहां तक होने के बाद बच्चों थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा। अपने को मालूम है कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, यहां पर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है OAPB, ठीक है, या AOBP क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और अपने को मालूम है अच्छे से, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो सारे जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इनका सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो यहां पे लिख देते हैं, नाउ वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, हेंस अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पर एंगल A, एंगल O, एंगल B, एंगल P, इनको सम लिख देंगे अपन कितना, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं एंगल OAP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB, ये सबका सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। करेक्ट है। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो, एंगल AOAP जो है, एंगल OAP ये तो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर 90 डिग्री लिख दिया। एंगल AOB इसको अपन अभी ऐसे ही रहने देते हैं। एंगल OBP क्या है, 90 डिग्री है, वो यहां पर लिख दिया अपन ने। और एंगल APB इसको भी अपन ने ऐसा का ऐसा अभी यहां पर लिखा रहने दिया। ठीक है, अपन ने क्या करा, एंगल OAP इसकी वैल्यू 90 डिग्री लिख दी, एंगल OBP इसकी वैल्यू 90 डिग्री लिख दी, बाकी सब अपन ने ऐसा का ऐसा रहने दिया। ठीक है, अब यहाँ बच्चों ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री, उसको दूसरी साइड अपन ले जाएंगे तो इसको 360 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स को अपन क्या करते हैं, दूसरी साइड ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएंगे।
तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल AOB ये वाला एंगल बचेगा और ये वाला बचेगा, ठीक है। बाकी ये वाला 90 और ये वाला 90, ये तो क्या हो गया भैया, दूसरी साइड चला गया, ठीक है। तो ये वाला 90 और ये वाला 90 चला गया दूसरी साइड, ठीक है। तो ये -90 इधर हो जाएंगे, हमारे पास जो एंगल बचेगा क्या, एंगल AOB, ठीक है, प्लस एंगल APB यहां पर बच रहा है, ठीक है। अब 360 में से इसको लेस कर देंगे अपन 180 को, तो क्या बचेगा, 180 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल AOB प्लस एंगल APB, और यही तो अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं अपन हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।